प्रातः क्लास चल रहा था 16/11/1967 गुरुवार को दूसरे पेज की मध्य में बात चल रही थी कि बाप को पहचानने में जिन्होंने गफलत की बाद में पछतावा करते हैं। अभी पछताने से तो किसका भी काम नहीं होगा। ये तो शुरुआत में ही समझ लेना चाहिए अच्छी तरह से। तो यही कहेंगे ड्रामा का पार्ट है इनका। ऐसा पार्ट जब खुलने का होता है, जब ड्रामा बढ़ने को होता है, उस समय ही बढ़ेगा। अभी कैसे महिमा बढ़ेगी? अभी तो देखो करोड़ों में। ये भारतवासी तो फिर भी कम से कम गाया जाता है। कितने भारतवासी है? भारतवासी 33 करोड़। 33 करोड़। अभी तो भारतवासियों की आबादी 135 करोड़ है, 30 करोड़ है, 130 करोड़। 33 करोड़ कैसे कह दिया है? क्यों कह दिया 33 करोड़? हाँ, 33 करोड़ त्रेता के अंत में। ये क्या कहते हो? त्रेता के अंत में 8-10 करोड़ आबादी होती है। अगर त्रेता के अंत में 33 करोड़ हो जाए फिर तो देवी देवता सनातन धर्म बीच में ही खलास हो गया। ये तो अविनाशी धर्म है, बाप के द्वारा स्थापन किया हुआ। यह बीच में ही विनाश हो जाता है और धर्मांत तक चलते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। और ये त्रेता में ही 33 करोड़ पूरे होकर के खेल खलास हो जाएगा? नहीं, 33 करोड़ जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, अव्वल नंबर देवता कौन? महादेव। उसको जो फॉलो करने वाले हैं उनकी संख्या 33 करोड़ कलयुग के अंत में जाकर पूरी होती है। जैसे और धर्म पिताओं के फॉलोअर्स कलयुग के अंत तक बढ़ते ही रहते हैं जब तक टोटल महाविनाश दुनिया का न हो। तो बताया तुम भारतवासी कितने? 33 करोड़। तो अभी तो बताया, अभी तो भारतवासियों की संख्या 130 करोड़ लगभग है। तो ये 33 करोड़ क्यों कह दिया? अरे वो जड़ भारत जमीन की बात नहीं है, वो चैतन्य भारत जो भा माने रत, अर्थात भा माने ज्ञानी की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जो सदा ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला भारत है, उसके दिल में बसे हुए, दिल में समाये हुए। कहते हैं ना, मुसलमान कहते हैं बच्चों को, अरे मेरे लगते जिगर बच्चे है। हाँ, तो ये 33 करोड़ हैं। बाकी ऐसे नहीं कि आज भारत में है 2018-19 में 130 करोड़ हो गए तो कोई वो सब भारत के दिल में बसे हुए हैं? नहीं, अभी तुम कितने थोड़े हो। ये तो 67 की वाणी है ना। हाँ, जब पहले ही थोड़े होंगे तो क्या समझ सकते होंगे कि ये कौन है? ऐसा समझते हो ना
कि जब शुरुआत थी तब कोई इतने नहीं हम समझते थे। क्या? कब शुरुआत हुई? सिंध हैदराबाद में जो ओम मंडली की शुरुआत हुई तब कोई इतना नहीं समझते थे, कुछ समझ में ही नहीं आता था। ये बाबा कौन है, क्या होगा आगे चल करके, ये क्या होगा है? अंदर अंदर धड़कते होंगे, कोई धड़क धड़क करके भाग करके छोड़ करके भी गए। ऐसे होता है ना, बोलते हैं ना, धड़क धड़क के कह रहा है दिल। अरे भगवान को पहचानते नहीं है, छोड़ करके भाग गए, हार गति दे करके चले गए। क्योंकि बहुतों ने पूरा पहचाना नहीं। अभी तक भी भागते रहते हैं कि नहीं है? अभी तक भी भागते रहते। तो जब आगे चलेंगे तो वो भी तो है, आगे जब चलेंगे तो वो भी तो पहचानेगा ना। अब एक के ऊपर आ गए, अभी बहुतों की बात कर रहे थे। पहचानेगा माने एक या बहुत? हाँ, वो भी पहचानेगा। वो माने कौन है? अभी नहीं पहचानता है, आगे चल करके वो भी पक्का निश्चय करेगा कि वो सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, निराकार, अकर्ता, अभोक्ता, सदा शिव, सदा कल्याणकारी है, वो किसमें लगातार मुकर्रर रूप से पार्ट बजाएगा है? आगे चल के समझेगा या 67 में समझा पूरा, या जब बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है 76 में मनाया है, या संपूर्णता वर्ष 77 में मनाया तब समझा? समझा अभी तक भी या नहीं समझा? उसे एक ने भी नहीं समझा। समझा? कोई कहता समझा, कोई कहता नहीं समझा। अरे मुरली में जो बताया, भगवान ने जो मुरलिया बजाई है, वो तो कृष्ण के लिए कह देते हैं मुरलिया बजाई, वो तो काठ की मुरलिया है। उसमें क्या बताया? भगवान जो कुछ बताएंगे वो तो सच्चाई बताएंगे। तुम बच्चों को क्या क्या बताया? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? 40 से 50 वर्ष लगता है। तो 40 कब पूरे होते? 2018 में 40 पूरे होते ना। तो क्या कहेंगे? जिसे एक के लिए बताया कि वो भी तो पहचानेगा ना, तो पहचाना होगा या नहीं पहचाना होगा? हाँ? अरे बाबा की मुरली के महावाक्य के अनुसार पहचाना होगा या नहीं पहचाना होगा? अरे अभी दो कहने लगे हाँ पहचाना होगा, बाकी तो अभी पूरा क्लास पढ़ा हुआ है। तो बोला पहचानेगा। ना लगाई दिया, पहचानेगा ना। फिर हमने क्या किया? हमने माने एक ने या बहुतों ने? हाँ, दो ने। हमने माने बहुतों ने या दो ने कम से कम क्या किया है? वो पहचानेगा। हमने क्या किया? बड़ी भूल की
है? कौन कहेंगे? जो छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, कि जाना बंद हो गया है, जा रहे हैं, तो कहेंगे बड़ी भूल की, हमने छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? है? निराकार आत्माओं के बाप सुप्रीम सोल निराकार ज्योति बिंदु को छोड़ दिया। है? छोड़ दिया? उसको नहीं छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया। अरे वो बिंदी तो पकड़ में आती ही नहीं, अपनी आत्मा ही पकड़ में नहीं आती। अपनी आत्मा भी तो ज्योति बिंदु है, वो पकड़ में आती है? क्या उसको पकड़ के बांध के रख लो मन की डोरी से? नहीं, तो वो तो और सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, सुप्रीम सोल। तो किसकी बात है? किसको छोड़ दिया है? वो सुप्रीम सोल के पकड़ने न पकड़ने की तो बात ही नहीं। किसकी बात है? वो जो जिस मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करके पुरुषोत्तम संगम युग में पार्ट बजाता है, उसके लिए सोचेंगे कि अरे हमने मुफ्त में छोड़ दिया, बड़ी भूल की, ऐसे बाबा को फारकती दे दी। अरे ये तो अपने तकदीर को ही हमने लकीर लगाई दिया, ये हमने पीछे समझा, अभी नहीं समझा। क्यों? क्यों नहीं समझा? कारण क्या? अरे कुछ तो कारण होगा है? अरे कारण का पता ही नहीं है? कौन सा ज्ञान? कौन सी पहचान है? इसलिए नहीं समझा कि अभी तो देखो कितना साधारण है, इसलिए कोई ने नहीं समझा। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? नौकर समझा। अरे वो तो एक ने समझा, ब्रह्मा बाबा ने, कि हमारा नौकर है। अरे जो सभी छोड़ के चले गए उन्होंने क्या समझा? उन्होंने नौकर समझा? नौकर तो नहीं समझा। क्या समझा? क्यों छोड़ के चले गए है? कारण क्या बताया? कितना साधारण तो है, तो दो ना है। कौन दो? एक तो त्रिकालदर्शी और सदा त्रिकालदर्शी है, जिसको कहते हैं असली भगवान है। तो वो आत्मा सुप्रीम सोल, और दूसरा जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, वो जिसको कहते हैं अर्जुन का रथ। कौन सा? अर्जुन का शरीर रूपी रथ। तो दो हुए ना, तभी तो कहते हैं ना कि वो कृष्ण वृष्ण की तो कोई बात ही नहीं है? न कृष्ण की बात है न वृष्ण की। वृष्ण क्यों नाम लगाई दिया? फालतू बोलते रहते हैं। क्योंकि भक्ति मार्ग में तो बताया है ना शास्त्रों में कि वो कृष्ण वृष्णवंशी था। कौन सा वंशी? वृष्णवंशी माने यादव वंशी था। तो वो कृष्णवंशी की तो कोई, वृष्णवंशी की तो कोई बात ही नहीं कृष्ण की। ये तो गुप्त रथ है? ये शरीर रूपी रथ कैसा है? गुप्त है। भले साधारण है फिर भी गुप्त है। और बाबा बैठ करके इसमें पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला कौन है?
वो रथधारी आत्मा पढ़ाने वाली नहीं है, अर्जुन नहीं पढ़ाने वाला। आदम अर्जुन एडम आदिनाथ कहते हैं ना सृष्टि के आदि पुरुष को, वो नहीं, जिसमें प्रवेश करता है वो नहीं, प्रवेश करने वाला पढ़ाने वाला है, उसको हम कहते हैं बाबा। अरे बाबा क्यों कहते हो? बाप कहो ना, वो तो आत्माओं का बाप है ना, निराकार आत्माओं का निराकार बाप। वो निराकार बाप तो सिर्फ आत्माओं का बाप है, दूसरा कोई संबंध बनता ही नहीं। वो जब साकार शरीर में प्रवेश करता है तो वो बच्चों के साथ सर्व संबंध निभाता है, तो बाबा भी है? मुख्य संबंध क्या हुआ? और जो संबंध है उनसे वर्षा मिले न मिले सुख का है, लेकिन किससे मिलना कंपलसरी? जो बाबा है, ग्रैंडफादर जिसे कहा जाता है, उससे तो सब बच्चों को वर्षा मिलता ही मिलता है। तो वो बाबा बैठ करके पढ़ाते हैं। बच्चे आत्माओं को कहते रहते हैं, अरे अपन को आत्मा समझो। क्या? क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि घड़ी घड़ी देहभान में आते हैं तो नहीं पहचान पाते। इसलिए बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो, आत्मा समझो, और बाप बैठ करके पढ़ाते हैं। किसको? है देह को, देहधारियों को, देह अभिमान में रहने वालों को नहीं। बाप बैठ करके, आत्माओं का बाप बैठ करके पढ़ाते। बैठ करके मना शरीर में प्रवेश करके, शरीर में अर्जुन के मुकर्रर रथ में कहाँ बैठ करके? रथ में दिखाया उन्होंने तो भक्ति मार्ग में है। घोड़ों को चलाने वाला कौन बनाई दिया? बग्गीवान। क्या कहते हैं उसे? है जो रथ को चलाता है उसे क्या कहते हैं? सारथी। रथ के साथ रथ हाँकने वाला बनाई दिया। अरे बाप कहते हैं कि मैं तो भ्रकुटी के मध्य में बैठता हूँ। जो शरीर रूपी रथ है उसमें कहाँ बैठता हूँ? जो कहा जाता है उत्तम अंग, जहाँ आत्मा इस शरीर का राजा है, उत्तम जगह पर बैठता है, उसे कहते ही है उत्तम अंग। कैसा अंग? उत्तम से उत्तम शरीर का अंग। वहां मैं भी बैठता हूँ, बैठ करके पढ़ाता हूँ। तो तुम्हारा ये विकर्म है, तुम ये आत्मा समझ करके और बाप को याद करेंगे तो तुम्हारा विकर्म सभी विनाश हो जाएगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ आत्मा को याद करेंगे तो सभी विकर्म विनाश हो जाएंगे, या रथ को याद करेंगे तो सभी विकर्म विनाश हो जाएंगे। नहीं, उस रथ में कौन याद आए? वो सुप्रीम सोल याद आए। रथ में बैठा है तो रथ भी तो याद आएगा ना, भले याद आए, रथ भी याद आए तो सुप्रीम सोल भी याद आए। देखो कहते तो घड़ी घड़ी है क्या कि अपन को ज्योति बिंदु आत्मा भ्रकुटी के मध्य में समझते हुए है, और मुझे सुप्रीम सोल बाप को मुकर्रर रथ में याद करो। घड़ी घड़ी कहते हैं, बहुत कहते हैं, परंतु कोई अमल में ले आते थोड़े ही हैं। बस भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। ड्रामा का पार्ट ही ऐसा है। अरे कुछ कारण होगा ना, क्यों भूल जाते हैं? क्या कारण है? एक तो बताया साधारण रथ है इसलिए भूल जाते। दूसरा क्या है? दूसरा कारण भी मालूम है? नहीं, दूसरा कारण है
कि घड़ी घड़ी देहभान में आते रहते हैं, हम अपनी आत्मा को भूल जाते हैं। अपन को भूल जाते तो बाप भी आत्मा का भूल जाता। और भी कोई कारण? और कोई कारण? अरे है, आत्मा में जो जन्म जन्मांतर के पाप भरे हुए हैं, देहधारियों के संगम के रंग में रह करके जो हमने पाप पुण्य किए हैं ना, सुख भोगा है, तो वो देहधारी, वो पदार्थ याद आते रहते हैं, प्रैक्टाइज्ड हो गए हैं, इसलिए वो याद टूटती नहीं है जल्दी, इसलिए भूल जाते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो ये ड्रामा का पार्ट है। तो आगे चल करके ये सभी खुलता जाएगा। क्या भूलने का भी पार्ट है और याद में स्थिर रहने का भी नंबरवार आत्माओं का पार्ट है या नहीं? है। तो ये पार्ट सभी खुलता जाएगा और वैसे ही खुलेगा, एक्यूरेट उसी नंबरवार खुलेगा जैसे कल पहले खुला था, क्योंकि दूसरा तो कोई है ही नहीं है। बाप भी कहते हैं तुम भी तो वही बच्चे हो जो कल पहले थे, वही बच्चे हम। और बच्चे भी कहेंगे क्या ये वो ही हमारा कल पहले वाला बाबा है? कहेंगे, अभी नहीं कहते हैं कि वो ही हमारा कल पहले वाला बाबा है। बाबा है या बाप है? ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती है? अभी वो बाप कहती हैं शिव को, या बाबा समझती है। वो बाप और बाबा में अंतर समझती ही नहीं। बाप उसे कहा जाता है आत्माओं का जो सिर्फ बाप ही है, उसका आत्माओं के साथ बिंदु बिंदु आत्माओं के साथ कोई संबंध है ही नहीं। और बाबा तब बनता है जब मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है। तो अनेक संबंधों के साथ साथ जो मुख्य संबंध है जिससे बहुत प्राप्ति होती है और जरूर प्राप्ति होती है, बड़े से बड़ा वर्षा भी मिलता है, वो है बाबा। तो दिन प्रतिदिन जितना जितना तुम जास्ती है ऊंच चढ़ते चले जावेंगे, चलते जावेंगे ना, जितना तमों से रजो बनते जाएंगे कि एकदम सतो बन जाएंगे। उल्टी सीढ़ी चढ़ेंगे तो तमों से पहले क्या बनेंगे? तमो प्रधान अवस्था को छोड़ करके फिर रजो सामान्य स्टेज को पकड़ेंगे, फिर रजो प्रधान स्टेज को पकड़ेंगे। तो बाद में फिर रजो से सतो में सतो सामान्य में, और फिर सतो सामान्य से सतयुग के सतो प्रधान में चढ़ता जाएगा। तब तुम्हारा बुद्धि का कपाट, बुद्धि का दरवाजा खुलते जाएंगे। कब? जब तुम उल्टी सीढ़ी चढ़ते जाएंगे तो तुम्हारी बुद्धि के कपाट खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे। ज्ञान भी खुलता जाएगा। क्या ज्ञान है? हर आत्मा रूपी रिकॉर्ड में अपने अपने जन्मों का ज्ञान भरा हुआ है ना। जानकारी है या नहीं? नहीं तो पार्ट कैसे बजाया? रंगमंच के बेहद ड्रामा का जो रंगमंच है उसके पार्टधारी है ना सब आत्मा में। तो पार्ट अभी याद है या भूले हुए हैं? अभी तो भूले हुए हैं, क्योंकि देह समझते हैं, आत्मा तो रिकॉर्ड तो समझते ही नहीं कि आत्मा में अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। तो वो अनेक जन्मों का पार्ट का ज्ञान भी खुलता जाएगा। पीछे ये कहेंगे
कि अरे ये हमने ऐसा किया है? पर होगा क्या है? जो किया पास्ट इज पास्ट। अरे पास्ट जन्मों में तुमने जो किया सो किया। अब कोई वो पास्ट का जमाना फिर वापस आ जाएगा? रिपेयर कर पाएंगे? नहीं। 16/11/67 की प्रातः क्लास का 3रा पेज 3री लाइन। तो फिर सोचेंगे अरे अभी तक हमने कोई पुरुषार्थ तो किया ही नहीं। क्या पिछले जन्मों में भी पुरुषार्थ नहीं किया और इस जन्म में भी हम घड़ी घड़ी देह भान में आते रहे, देह के लिए, देह के संबंधियों के लिए, देह के पदार्थों में जुटाने के लिए बुद्धि चलती रही। जो पुरुषार्थ करना साहस हो तो किया ही नहीं। अभी सन्यासी वन्यासी कहकर क्या करेंगे? है? क्या सन्यासी वन्यासी क्यों याद आए? वो सन्यासी वन्यासी भक्ति मार्ग में बने ना जन्म जन्मांतर। हाँ, तो वो अपन को कहेंगे हम सन्यासी रहे, हमने घर बार छोड़ा, इतना त्याग किया। अरे वो कह करके वो कहने से भी क्या फायदा? क्योंकि जो पुरुषार्थ करना था मन को कंट्रोल करने का है, वो तो किया ही नहीं है। घर बार छोड़ दिया और मन में वही घर बार वाले संबंधी और पदार्थ, लड्डू पेड़ा जलेबी, वो मजेदारी चीजें खाते थे ना। वो सन्यास किया तब तो वो सब इतना मिलता है नहीं। गृहस्थ में रहते थे, जो मनमाना आया सो बनाया और खाया। हाँ, तो वो जो पुरुषार्थ यहां बताते हैं बाप कि आत्मा पुरुष के अर्थ क्या करना है? मन को कंट्रोल करने के लिए पहले अपन को ज्योति बिंदु प्रकृति के मध्य में आत्मा समझना है और ज्योति बिंदु आत्माओं के बाप शिव ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल को मुकर्रर रथ को पहचान करके फिर याद करना है। तो ये पुरुषार्थ तो अभी तक हमने न पहचानने का पुरुषार्थ किया, न अपनी आत्मा में स्थिर होने का अभ्यास पक्का किया। तो पुरुषार्थ देखो कितना करना पड़ता है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए। तमो प्रधान आत्मा सतो प्रधान बने, उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, कितने जन्मों की सीढ़ी चढ़नी पड़े उल्टी, 84 जन्मों की उल्टी सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। और कोई तो अभी कितने जन्मों की सीढ़ी चढ़े है? कि अंतिम 84 जन्म के संबंधी याद आते रहते हैं, जिनसे इंद्रियों का संबंध जोड़ा वही याद आते रहते हैं, पदार्थ याद आते रहते हैं कि अभी सीढ़ी चढ़ना शुरू किया या नहीं। अपनी आत्मा से पूछना चाहिए ना। तो देखो बाबा समझाते तो बहुत रहते हैं। अभी देखो कितना समय हो गया 100 साल के संगम में से जैसे और धर्म पिताएं आते हैं अपना धर्म स्थापन करते हैं, ऐसे ही सुप्रीम सोल गॉड फादर, हेवनली गॉड फादर आते हैं हेवन बनाने के लिए। तो वो 100 साल के अंदर ही सारा काम करते हैं। तो 100 साल में कितना समय हो गया? अरे बताओ ना, 80 साल खलास हो गया। कितना रह गया? कहेंगे 5वां हिस्सा। अरे वो 5वां हिस्सा तो विधर्मी आत्माओं के लिए है, जो दूसरे धर्म की पक्की आत्मा है। तुम्हारे लिए है 20 साल क्या है?
तुमको तो अव्यक्त बाप दादा की वाणी में ही बताई दिया ना। 20 साल तो है ही नहीं, कितना है? 10 साल है, तो कितना समय हो गया। समझाते जो मैं हूं, समझाते रहते हैं ना, समझाते रहते हैं, गफलत नहीं करो, नहीं तो पीछे बहुत पछताना पड़ेगा। जब तक मैं जो हूं, क्या हूं? अरे मैं कुछ हूं कि नहीं हूं, ये बिंदु ही हूं, निराकारी हूं। मैं जो हूं माने, अरे कुछ हूं या पर्सनालिटी कुछ है, हूं इस दुनिया में पर्सनालिटी बनकर के व्यक्तित्व के रूप में पार्ट बजाता हूं, या बिना व्यक्तित्व के, बिना शख्सियत के पार्ट बजाता हूं। मैं जो हूं, जो शख्स हूं, और जैसा हूं, कैसा हूं, अभी तो बता ही दिया कैसा हूं। जिन्होंने नहीं पहचाना उनके लिए तो बहुत साधारण हूं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या समझा, ओम मंडली की पढ़ाई तक भी क्या समझा, अभी तक भी शरीर छोड़ने तक भी क्या समझा। अरे ये साधारण हमारा नौकर है या कोई बहुत बड़ा गुरु सन्यासी विद्वान पंडित आचार्य है, क्या समझा? नौकर समझा, साधारण समझा। तो मैं कहता हूं, समझाते हैं, मैं जो हूं, जैसा हूं, तैसा जान जाएंगे ना, फिर तो बहुत पछताना पड़ेगा। और फिर क्या होगा? पछताना क्यों होगा? जैसे 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ, तो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ तो कोई ने जाना कि हमको ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण थे ना बेसिक में, उनको जो लक्ष्य मिला हुआ है, क्या भाई तुम्हें क्या बनना है? नर से नर हैं, मनुष्य हैं, पुरुष हैं, तो क्या बनना है? नारायण बनना है। और नारी से लक्ष्मी बनना है। तो क्या बुद्धि में बैठा कि सन 76-77 संपूर्णता वर्ष तक और ब्रह्मा कुमार कुमारी ने, कोई ने समझा कि हम नारायण बनेंगे या लक्ष्मी बनेंगे। बहुतों ने समझा या कोई एक ने समझा, एक दो ने। जब बाप ने कहा बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, तो जरूर इस मनुष्य सृष्टि का जो बाप है बाप है माने राक्षसों में भी सबसे बड़ा राक्षस है, राक्षसों का भी बाप मनुष्य सृष्टि का बाप है ना, उसमें राक्षस भी है और मनुष्य भी है। ऋषि मुनि मनुष्य थे ना, दाढ़ी मूंछ वाले, उनमें भी उनका भी बाप है या नहीं? उन मनन चिंतन मंथन करने वाले मुनियों का भी बाप है। और फिर उनसे भी ऊंचे जाओ, त्रेता में क्षत्रिय, उन क्षत्रियों का भी बाप है या नहीं? सारी दुनिया का बाप है तो क्षत्रियों का भी, और फिर सत्युग के देवताओं का भी बाप है। तो अब पछताना क्यों पड़ेगा? है कि टू लेट हो गया, हमने अपन को अभी तक ही यही नहीं जाना कि हमारा पार्ट कौन सी कैटेगरी का है। तो टू लेट हो जाता है ना, है जो पछताते हैं उनका भी टू लेट हो जाता है। तो कोई ऐसे भी हैं जो पछताते नहीं है, कोई है? कोई नहीं। कौन है? कितने हैं? अरे
तीन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। अच्छा, और ब्रह्मा जिनका ना मंदिर बनता है, न मूर्तियां बनती हैं, है न कोई याद करता है, न कोई है अपने घरों में चित्र टांगते हैं, कोई वो भी चित्र टांगते होंगे ब्रह्म समाजी। बाकी एक पुष्कर में मंदिर है, बाकी तो गांव गांव शहर शहर में सारी दुनिया की खुदाइयों में तो वो चित्र नहीं मिले। तो तीन की बात अच्छा बिगाड़ दिया, तीन की बात बिगाड़ दी। लक्ष्मी नारायण, कौन से लक्ष्मी नारायण? लक्ष्मी नारायण भी तो सतयुग में ढेर डायनेस्टी होंगी ना, जैसे क्रिश्चियंस में किंग एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे डायनेस्टी चलती है ना। आदि नारायण अब आए, आदि नारायण आदि लक्ष्मी। हाँ, तो बताया। पछताने वाला कहेगा, जिस समय पछताएगा उस समय तो वो मौत आ जाता है। क्या कौन सा टाइम शुरू हो जाता है? पछतावा होता है पहचानने के बाद, तो टाइम कौन सा शुरू हो जाता है? विनाश का टाइम शुरू हो जाता है। ये शांति का टाइम चलता रहता है, जैसे अभी शांति का टाइम है ना। हाँ, तो उनका भी मौत सामने आ जाता है। अभी सामने समझते हैं? अभी सामने, अभी तो कोई मस्ती से खाने में, पीने में, तबला बजाने में, सारंगी बजाने में, पहनने में, ओढ़ने, घूमने में, फिरने में लगे हुए। हाँ, तो सबका मौत आ जाएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि उस समय बैठ करके उनको कोई बाण मारा है तो बाण मारने से गिर गया है, गिर गया और वो गंगा का जल निकाल लिया। भीष्म पितामह के लिए दिखाते हैं ना कि उस समय क्या किया। भीष्म पितामह जब लड़ते लड़ते घायल हो गए बहुत और गिर गए कि नहीं, ऐसे दिखाते हैं, गिर गए हैं, पुरुषार्थ से गिर गए। तो क्या हुआ, फिर गंगा जल निकाला, बाण मारा, गंगा जल निकाला। तो फिर उस विनाश के टाइम पर कोई बाण माने ज्ञान का बाण मारेगा क्या है? अभी तो ज्ञान का बाण मारने वाला प्रसिद्ध जो है संसार में, किसके बाण प्रसिद्ध हैं? कहते हैं राम के बाण बड़े प्रसिद्ध हैं। तो पार्ट बजाया होगा ना कभी संगम में, हाँ, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। तो अभी बाण मार रहा है, बाण लगते हैं तो घायल हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं तो दर्द होता है ना, और दर्द होता है तो फिर गालियां निकालते हैं, हमको ऐसी ऐसी बात, टंट मार दिया, बाण मार दिया, ऐसे ऐसे करता है, दुख देता है। तो विनाश के टाइम पर कोई बाण मारेगा मारेगा? अरे उस समय वो संपूर्ण बन जाएगा बाण मारने वाला। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो संपूर्ण बनेगा, परम ब्रह्म, बड़े से बड़ी अम्मा बन जाएगा दुनिया की है। उससे बड़ी कोई अम्मा होगी? जगदम्बा होगी? नहीं। लक्ष्मी होगी? नहीं। उससे बड़ी कोई अम्मा तो परम ब्रह्म से कोई होती ही नहीं। तो वो बाण मारेगा उस समय? मारेगा नहीं। तो वो बाण मारने वाला कोई नहीं होगा जो गंगा जल निकले और मुख में डाले, नहीं। वो तो कुछ भी होता ही नहीं है ना। वो तो भक्ति मार्ग में कहते हैं, प्राण जब तन से निकले तो गंगा जल मुख में हो, है गंगा जल के किनारे, गंगा जी के किनारे हो, ऐसे बोलते हैं। तो वो मर जाने के बाद कहां ले जाते हैं? गंगा जी के किनारे ले जाते हैं। अरे नहीं, ये सब ज्ञान बाण की बात है। और ऐसा ज्ञान सबको नंबरवार पीछे ले जाएगा।
बाकी मरने की तो बात नहीं है ना बच्चे। बाण ये तो ज्ञान के बाणों की बात है। लोगों ने नहीं जाना था, नहीं जाना था तो फिर ये तुम्हारी तकदीर है ना कि हमने ये जाना ही नहीं कि ये बाण जो है वो हमारे लिए कल्याणकारी है। हमने समझा ये तो क्या है, ये तो हमको दुख देने के लिए ऐसा। रावण को बाण लगते थे राम के, वेगनाथ को, कुंभकर्ण को, तो क्या समझता था? राक्षसों को बाण लगते थे तो क्या समझते थे? दुख देता है या सुख देता है? अगर भगवान है तो भगवान सुख देना चाहिए ना, कि बाण मारेगा। अरे नहीं जाना तो ये तुम्हारी तकदीर है ना। और फिर भी तो कोई इस धर्म के तो है नहीं। क्या कहा, क्या कहा है? ये क्या कह दिया? फिर भी तो कोई इस धर्म की तो है नहीं। ये सन्यासी वगैरह, कौन से सन्यासी वगैरह? चाहे भारत के सन्यासी हो, है? भारत के सन्यासी होते हैं ना, सन्यास धर्म में शंकराचार्य आते हैं तो उनके फॉलोअर बन जाते हैं। या विधर्मियों में जो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये भी तो सन्यासी है ना। है? बाप को और बाप के बनाए हुए घर हेवन को छोड़ दिया या प्राप्त कर लिया? क्या किया? छोड़ दिया। तो ये जो हमारे धर्म के नहीं है सन्यासी वगैरह वगैरह, ये भी तो अपने अपने धर्म वाले हैं, है? हमारे धर्म के तो है नहीं। हमारा धर्म माने जो हमारे बाप का धर्म, सो हमारे बाप का धर्म क्या है? स्वधर्म। स्व माने आत्मा, आत्मा का धर्म। तो हमारा भी धर्म क्या है? आत्मा का धर्म। और भारतवासी सन्यासी क्या समझते हैं? अरे हम ही आत्मा, सो हम ही परमात्मा। और सबको बताते रहते हैं तुम सब आत्माएं हो। हमारे जैसा ज्ञान का पुरुषार्थ करोगे, प्रकांड विद्वान बनोगे शास्त्रों के, तो तुम भी परमात्मा बन जाओगे। श्री श्री 108, श्री श्री 1008, फलाने फलाने सच्चिदानंद जी महाराज, ऐसे का हो जाओ। दुनिया तुमको पूजेगी। अरे जगत गुरु कहेंगे। भले दुनिया जगत गुरु कहती है, लेकिन जगत में तो 500-700 करोड़ होते हैं, तो जगत गुरु कैसे हो गए? सारे जगत का गुरु तो वो एक ही है, जो सभी बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, सुप्रीम सोल। और वो भी जब मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तब सदगुरु कहा जाता है। क्योंकि मुकर्रर रथ में प्रवेश न करे और उस निराकार को ही निराकारी स्टेज धारण करने वाले धर्म पिताएं याद करते रहें, तो सदगति उनकी होगी? है? तो उनकी सदगति नहीं। सदगति माने शरीर के साथ सुख मिले दुख न मिले, उसको कहते हैं सदगति। तो ये सब सन्यासी अपने अपने धर्म वाले हैं। फिर भी तो बाप समझ करके हैं, जब बाप को पहचानेंगे, फिर भी अगर पहचानेंगे नहीं, क्या ऐसा होगा कि अंत तक नहीं पहचानेंगे? पहचानेंगे तो सब, जो भी इस दुनिया की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, सब पहचाने। क्योंकि बाप तो आते हैं सबके ऊपर मेहरबानी करते हैं। क्या? सबके ऊपर कल्याण करने वाला कल्याणकारी बाप आया हुआ। क्या कल्याण करते? सबको कम से कम एक जन्म की जीवन मुक्ति, जीवन में रहते रहते सुख और पूरी शांति, जिसमें दुख और अशांति का नाम निशान भी न हो, ऐसी सदगति सबको देते हैं। 500-700 करोड़ पहले जन्म, फिर दूसरे जन्म में नीचे गिरते हैं।
तो बताया फिर ऐसे बाप को समझेंगे तो पछताना तो होगा, उन सन्यासियों को भी पछताना हो कि अरे हम कितनी गफलत में थे, है? कितने देह अहंकार में रहे, है? अरे ये बाबा कितना गुप्त वेश में था, है? गीत गाते रहते हैं बेहद के ब्राह्मणों के सन्यासी, है? क्या गीत है? गुप्त वेश में सतयुग रचने आया शिव भगवान, अब तो जाग जागे इंसान। अरे भाई दूसरों को यहाँ सुनाते हैं, आप गुरुजी बैंगन खाए दूसरों को तरकीब सिखाएं। अरे पहले खुद तो पक्का कर लो, है? किस मुकर्रर रथ में मुकर्रर रूप से पार्ट बजाए रहा है? तुम जिसे ब्रह्मा बाप समझते हो उसने तो अपना रथ ही छोड़ दिया, क्या भूत प्रेत में आते हैं? अरे मुरली में तो पहले ही बोल दिया कि मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में नहीं आता हूं। क्या सूक्ष्म वतनवासी भी दो तरह के, एक ईविल सोल और एक फरिश्ताई सोल। तो न मैं फरिश्ताई सोल में आता हूं और न मैं ईविल सोल में आता हूं, मैं तो साकार शरीर में आता हूं। हाँ ये है, कोई साकार शरीरों में टेम्परेरी आता हूं और कोई शरीर साकार शरीर में मुकर्रर रूप से लगातार 100 वर्ष पार्ट बजाता। तो देखो पछताएंगे कि हम कितनी गफलत में थे, बाबा कितना गुप्त वेश में, अभी नहीं कुछ समझते। अभी तो क्या करेंगे, है? समझेंगे अभी या पहचानते हैं? अभी तो पत्थर मारेंगे। क्या कहा है ना? जिसने समझा वो बेचारी चिल्लाती है। कौन? अरे मुसलमानों में वो लैला मजनू का वो दिखाते हैं ना कहानी कथा, हाँ ये वो बनाई है हिस्ट्री। हाँ कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। हाँ बाकी सब क्या कहेंगे? बाकी सब जो छोड़ के भागते हैं या नहीं पहचानते हैं वो तो पत्थर मारेंगे, फलाना करेंगे, गालियां देंगे, क्या करेंगे? है गालियां शास्त्रों में ये दूसरे क्या दूसरे भगवान बनाए हुए है। कृष्ण को कृष्ण ने भगाया, क्या किया? किसको भगाया? पटरानियों को, 8 पटरानियों को भगाया है। 16,108 रानियों को भगाया, 108 रानियों को भगाया। अरे इनको भगाया, उनको भगाया, अरे भगाया। अरे भगाने वाली तो तुम बच्चियां हो ना। क्या कहा है? भगाने वाली भी कब बनती हो? जब खुद भागती हो घर बार छोड़ करके, तो दूसरों को भी सिखाती हो अरे तुम भी भागो। तो तुम बच्चियां भागने वाली भी हो, भगाने वाली भी है। तो ये सब राज, ये सब प्रभाव वो तो पीछे में खुलते हैं ना बच्ची, है। अभी तो ऐसे ही बेचारे चलते रहते हैं। क्या कौन बेचारे कहाँ चलते रहते हैं? अरे कौन बेचारे चलते रहते हैं? अरे दुनिया वाले तो अपने नशे में रहते हैं, वो काहे के बेचारे? अपने नशे में रहते हैं ना। जो सुख भोग रहे हैं वो सुख के नशे में है। सुख भोगने का भी नशा होता है ना, चाहे वो अभिविचारी सुख हो, चाहे विविचारी सुख हो, चाहे अखूट अविनाशी सुख हो स्वर्ग का, और चाहे इस नरक की दुनिया का क्षणभंगुर विनाशी सुख हो। नशा तो रहता है ना।
जैसे वो शराबियों को और बस आधी एक बोतल एक पैक चढ़ा ही लिया और नशा आ जाता है, और बड़े बहुत ऊंचे बन गए। तो वो बेचारे चलते रहते हैं। वो तो दुनिया वालों की तो बात छोड़ दो, यहां बेचारे किसको कहा? हा? ये कौन कह रहा है? बाप कह रहा है ना, बच्चों के लिए कहा। बच्चे भी बेचारे चलते रहते हैं अपने अपने नसीब। और बाबा कहते भी हैं बच्चों को, है क्या कहते हैं? है बच्चों को कहते भी हैं कि भक्ति मार्ग में है कि जब बाबा आएगा तो हम बाबा के ऊपर बारी जाएंगे। क्या बारी जाएंगे माने क्या करेंगे? कुर्बान जाएंगे, है बलि चढ़ जाएंगे। जैसे वो बलि दिखाते हैं ना, महाकाली के ऊपर पहले मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे, काशी करवट खाने जाते तो वहां बलि चढ़ जाते थे। ऐसे बलि चढ़ जाएंगे, अपने तन की, मन की, धन की, संबंधियों की बलि चढ़ाएंगे, कुर्बान जाएंगे। फिर क्या हुआ? तुमने 63 जन्म तो ये कहा कि बाबा आप आएंगे तो हम आपके ऊपर कुर्बान जाएंगे। है? अभी तुम लोगों को क्या हुआ? क्या नहीं कुर्बान जाएंगे? क्या नहीं? क्यों नहीं भाई? क्योंकि मैं जो हूं, जैसा हूं, है जिस रूप में पार्ट बजा रहा हूं, है उस स्वरूप को पहचान नहीं सकते हो। है पूछा पहचान सकते हो या नहीं पहचान सकते हो? तो गुप्त वेश में है ना, तो पूरा तो पहचान नहीं सकते हैं। माने अगर कोई कुछ कुछ पहचानते भी हैं और तन मन धन अर्पण करते भी हैं, तो कुछ करते हैं कुछ इधर उधर फेंक। जैसे वो स्वाहा स्वाहा करने वाले करते हैं ना भक्ति मार्ग में, है? आहुति डाली और हाथ जला, वो पीछे खींच ली, तो बाहर डाल दी। तन की आहुति भी बाहर डाल दी, मन भी दूसरों के लगाव में लग जाता है, तो बताया धन भी चला जाता। तो पूरा नहीं पहचान सकते हैं क्योंकि गुप्त है। नहीं तो अगर अच्छी तरह से पूरा पूरा पहचान लेवें, अभी तो देखो बाबा समझाते रहते हैं, क्योंकि पूरा पहचान लेवें तो बोलें बस बाबा आपके सिवाय बाकी इस दुनिया में है ही क्या? है इस दुनिया में है ही नहीं कुछ। क्यों? प्यार देने वाले नहीं है? अरे याद करने वाले कोई नहीं है? अरे सब धोखेबाज हैं क्या? सबने धोखा दे दिया? तो बाबा पूछेंगे ना, तो बच्चे कहेंगे कि बाबा आपके सिवाय बाकी इस दुनिया में है ही क्या? क्योंकि सभी मनुष्यों के लिए इतने 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य होंगे या अभी जो भी हैं, कितने ढेर के ढेर हैं देश में विदेश में, है सिवाय बाप के और तो कुछ है ही नहीं। जैसे कोई इनकी सदगति करेंगे नहीं, है बाप के सिवाय और कोई भी जितने भी मनुष्य मात्र हैं वो कोई भी सदगति करने वाले। सदगति माने अभी बताए ना, शरीर में रहते रहते सुख दें दुख न दें। जब उन देहधारियों में प्यार करते हैं तो बुद्धि में आता है कि हमको अंत तक सुख देंगे, है छोड़ के नहीं जाएंगे। आता है बुद्धि में, वो तब नहीं आता। तो देखो बोला
सिवाय बाप के और कोई इनकी सदगति नहीं करेंगे, कोई भी शांति नहीं देगा, शांत नहीं करेगा। कोई भी धर्म स्थापन करने वाला, कोई नई दुनिया स्थापन करेगा ही नहीं। क्या बहुत आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, सबने समझा कि हम क्या करेंगे, इस दुनिया को हम सुखी दुनिया बनाएंगे। उनकी भी कल्याण की भावना थी या नहीं थी? अपने फॉलोअर्स के प्रति तो थी या नहीं थी? थी। तो समझते थे कि हम नई दुनिया बनावेंगे, उनके फॉलोअर्स भी समझते थे। फिर सब क्या होता है, दुनिया नीचे ही गिरती जाती है, दुख बढ़ता ही जाता है। तो आखिरी अंत में क्या समझते हैं, है? कि कोई भी नहीं इस दुनिया में है जो सुख शांति की दुनिया स्थापन करे। तो अभी देखो, नई दुनिया स्थापन करने के लिए बाप कैसी युक्ति रच रहे हैं, है? कैसी युक्ति रच रहे हैं, है? क्या युक्ति रच रहे हैं, है? अरे गुप्त साधारण तन में क्यों आते हैं? ये कोई युक्ति हुई है? बढ़िया वाले है, गोरे चिट्ठे लंबे चौड़े रथ में है, जो मीठी मीठी बातें सुखदाई करता है, अंदर से भले फोड़ फाड़ कर देता है, दुख देता है, वो करने वाला हो तो वो अच्छा लगता है। जो बाण मारने वाला हो वो अच्छा, एक तो साधारण और दूसरे बाणबाजी करता है, टंटबाजी करता है। तो देखो कैसी युक्ति रच रहे हैं। ऐसी युक्ति क्यों रचते हैं? क्यों रचते हैं? इसलिए रचते हैं कि ऐसी युक्ति न रचें तो धनी धोरी तंबोली है, नीचे ऊंचे राक्षस राक्षसियां सब घुस पड़ेंगे नई दुनिया में। तो ऐसी युक्ति रचते हैं। कैसी? समझा? कैसी युक्ति है? कि गुप्त साधारण तन में आते हैं, मीठी मीठी बोली बोलने वाले में नहीं आते हैं, सबका पोल पट्टा खोलने वाले में आ जाते हैं। ऐसे आ रही, ऐसी युक्ति रचती। तो देखो किसको भी एकदम पता नहीं पड़े इस युक्ति का, और फिर क्या होगा? और फिर अचानक ही ये बम आकर के गिरेंगे। थोड़ा थोड़ा अखबारों में, इंटरनेट में, टीवी में, पत्रिकाओं में पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे कि इस शहर में बम गिरा, उस बड़े शहर में बम गिरा। जैसे पहले हुआ था ना, 1945 से पहले हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, तो 2 शहरों में छोटी छोटी बम्बियां 20-20 मेगावाट की गिरी और तहलका मच गया सारी दुनिया। और अभी क्या होगा? अभी तो धीरे धीरे करके हम कहाँ आज गिरा, कहीं कल गिरा, कहीं परसों गिरा, ऐसे बम आकर के गिरेंगे। थोड़ा 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 गिरते रहेंगे और अखबारों में, टीवी में पढ़ते देखते रहेंगे कि ये वो ही महाभारत की लड़ाई है, ये वो ही है। खून की नदियां बहाने वाली लड़ाई वही है। परंतु क्या करें? पुरुषार्थ जो बाबा ने, पुरुषार्थ माने आत्मा के लिए करना है, वो करने का काम जो बाबा ने समझाया, वो पुरुषार्थ तो हमने गुम कर दिया, टाइम गंवा दिया। वो शांति के टाइम पर जितना अच्छा पुरुषार्थ हो सकता था, आत्मा को ऊंची स्टेज में ले जाने का, आत्मा का जन्म जन्मांतर का ऊंच पद बनाने का,
हो सकता था वो हमने टाइम गंवा दिया ना। कैसे? जो गीता ज्ञान का गीत भगवान ने सुनाया वो हमने ध्यान से सुना नहीं और उस पर अमल प्रैक्टिकल जीवन में किया नहीं। तो बाबा ने तो कहा भी है, शास्त्र में भी कहा है, गीता में कहा है ना कि देह के सभी धर्म, क्या देह के सभी धर्म माने ऐसे नहीं कि देह का देवी देवता सनातन धर्म वो ही अकेला नहीं, सभी धर्म, जो भी धर्म पिताएं आए हैं ना वो सब देहधारी धर्म पिताएं, देह अभिमानी हुए ना। उनके सब के धर्म जो स्थापन किए हुए हैं, चाहे इस्लामी हो, बौद्धी हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, सन्यासी हो, सिख हो, सब धर्म, जैसे गीता में लिखा है सर्वधर्मान परित्यज्य, तो सब धर्मों के त्याग करने की बात बताई। तो सब धर्म कोई द्वापर में होते हैं क्या? नहीं, द्वापर में तो मुख्य मुख्य धर्म आते हैं, इब्राहिम आया, बुद्ध आया, क्राइस्ट आया, इनकी हिस्ट्री मिलती है। बाकी ऐसे तो नहीं है कि सब धर्म आ जाते हैं, नहीं। सन्यासी भी कलयुग में बहुत फैल जाते हैं और मुसलमान भी फैलते हैं, कलयुग में ढेर सारे मुसलमान फैल जाते हैं, खूब वृद्धि होती है। सिख धर्म भी है और क्रिश्चियन धर्म की तो फैलने की बहुतायत हो जाती है।